इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? रशिया के सदर भारत का दौरा कर रहे हैं। Will be surprised he got a red carpet reception. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कोई प्रॉपर आपका कैबिनेट मेंबर भी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ पुतिन को कन्विंस करता रहा है और बड़ी हद तक उसने कर लिया है कि हम पाकिस्तान के साथ हेड ऑन करने जा रहे हैं। देखिए, रेड कारपेट दिया जाना, पुतिन का मुलाकात करना, पुतिन हर एक से मुलाकात नहीं करता। ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त सबसे लेटेस्ट विजुअल्स हैं। ये बड़ी अहम बात होती है जब रशिया का सदर जो है वो किसी अपने काउंटर पार्ट को तो नहीं, लेकिन अपने से लोअर काउंटर पार्ट, जो अपने से लोअर जो रैंक के पॉलिटिकल फिगर होती है, उसको मिलते हैं। एनएसए अजीत डोवाल आज मॉस्को में थे। उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की और इस मीटिंग के बाद अजीत डोवाल ने कंफर्म किया कि रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा तय हो गया है। आज ये भी तय हो गया कि चीन में शी जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग होगी। वो चाहते क्या हैं, उनका प्लान क्या है, उनका फ्यूचर प्लान क्या है। एक दफे हमें समझ आए उनका फ्यूचर प्लान क्या है तो बड़े आसानी से हम कह सकते हैं कि ये सूट करता है उनको। ट्रंप की धमकियों के बीच पुतिन का भारत आना बड़ी बात है। 4 साल के बाद पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं और चाहते तो इसका ऐलान विदेश मंत्रालय कर सकता था, लेकिन एनएसए अजीत डोभाल का रूस में बैठकर यह ऐलान करना कि पुतिन भारत आएंगे, यह सीधे सीधे ट्रंप को करारा जवाब है कि हेलो, लिमिट में रहो, हमारा दोस्त है, हम नहीं छोड़। उसके टैरिफ के हवाले से मामलात हैं। उसने रशियन ऑयल पर सैंक्शंस को बालाए ताक रखते हुए, उसका डिसरिगार्ड करते हुए वो ऑयल कंटिन्यू कर रहा है कि मेरी नेशनल इंटरेस्ट का तकाजा, भाई मुझे ज़रूरत है, मुझे 1 अरब 40 करोड़ लोगों की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को देखना है। मैं आपके सैंक्शन को क्या समझता हूँ? तो इस पर और ज़्यादा सीख पा हुए ट्रंप साहब, तो इससे क्या है कि भारत की और ज़्यादा आर्म ट्विस्टिंग करता चला जा रहा है वो। इसका नेट रिजल्ट ये है कि अजीत डोवाल अभी कल तक वहाँ पाए जा रहे थे मौसूफ, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड ही गॉट अ रेड कारपेट रिसेप्शन। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कोई प्रॉपर आपका कैबिनेट मेंबर भी नहीं होता, कच्ची पक्की सी कैफियत होती है उसकी। गो के अजीत डोवाल तो बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत अहम कैरेक्टर है इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन गवर्नमेंट में। और ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, ये जो गेट पाकिस्तान प्रोजेक्ट है उनका, इसका असल मेहमान तो वही है। अब उसने जितना टाइम मॉस्को गुजारा है, दैट वाज पाकिस्तान सेंट्रिक। वो सिर्फ और सिर्फ पुतिन को कन्विंस करता रहा है और बड़ी हद तक उसने कर लिया है कि हम पाकिस्तान के साथ हेड ऑन करने जा रहे हैं। देखिए, रेड कारपेट दिया जाना, पुतिन का मुलाकात करना, पुतिन हर एक से मुलाकात नहीं करता, उसके साथ की है मुलाकात उसने। और इस बात पर उसको कन्विंस करना कि आप मुझे Su-57 जो उनका स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, कि आप मुझे विद कोड देंगे, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि इन्होंने उसके साथ अपना ब्रह्मोस भी लगाना होगा। इन्होंने अपना हाइपरसोनिक अगर कल को वो फिट करना चाहते हैं, तो ये नहीं कि जी अब मॉस्को से इंजीनियर्स आएंगे, आपको एक दफ़ा कोड खोल के दे देंगे, फिर आप करें, फिर वो बंद करके, नो, वो विद एवरीथिंग दे रहे हैं। और वो इसके ऊपर मेरा ख्याल है 92 का ऑर्डर भी प्लेस कर दिया उन्होंने, 92 कॉपीज, सो मच सो, जिसका अब ये बातें डिस्कस नहीं होती हमारे यहाँ। क्यों? अव्वल तो इन्हें पता ही नहीं होता, ये जो मदार अल महाम है ना, इन्हें पता ही नहीं होता, और अगर पता हो तो ये डिस्कस नहीं करने देते। यू आर डिमोरलाइज ज़रूर करना। ओ भाई, इन्हें डिस्कस करोगे तो बात आगे बढ़ेगी, इसमें फ़ायदा है। लोग परेशान नहीं होते कि यार हम बेखबरी में ही ना मारे जाए ना। उन्होंने ये तक कह दिया, दरख्वास्त की है इंडिया ने कि अगर आपके पास स्टॉक में मौजूद हैं तो मेहरबानी करें, जो मौजूद हैं वो तो हमें फौरी तौर पे क्यों मांगते हैं, ये फौरी तौर पे क्यों मांगते हैं हर चीज, वाई? और वो अगर नहीं दे रहे थे ना, पसोपेश कर रहे थे, अभी तक नहीं दे, कि कहीं
यूक्रेन के हवाले से हमें इसकी ज़रूरत ना पड़ जाए, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली नहीं पड़ेगी। वो यूक्रेन के फ्रंट पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फ़िज़ाइया का इस्तेमाल नहीं कर रहे प्रॉपर। तो कोई बैद नहीं कि उनके पास जो हाजिर स्टॉक है 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 25 कॉपीज़ हैं Su-57 की, विच इज़ आई वुड से स्टेट ऑफ द आर्ट। और इससे बेहतर है, साफ इनकार कर दिया है मोदी ने कि मुझे आपका F-35 नहीं चाहिए जो उसका कंपैटिबल है अमेरिकन के, जी मुझे नहीं चाहिए। तो सर ये जो गठजोड़ है इन दोनों का, इंडिया और रशिया का, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? भाई इससे ज़्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है। ये S-400 कहाँ से लिया है उसने? दूसरा ये जो ये जो जहाज़ है 57, ये बड़ा बाकमाल जहाज़ है, ये उनसे और धड़ाधड़ तेल लिए चला जा रहा है, और हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं अमेरिका का कुछ और सिलसिला करने। जो सबसे ख़तरनाक बात, जिसकी तरफ में भी ध्यान ना गया हो किसी का अभी तक, जिसका एहसास ही मुझे लगता है किसी को नहीं है, कि हो सकता है अजीत डोल पुतिन को कन्विंस कर ले कि भाई जब ये प्रेशर डालें जंगबंदी के लिए, सीज फायर के लिए, तो तुम वीटो कर देना। ये भी तो कर सकता है। ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त सबसे लेटेस्ट विजुअल्स हैं, जिसमें जो लीडरशिप है रशिया की वो वेलकम कर रही है NS दोवल को। ये बड़ी अहम बात होती है जब रशिया का सदर जो है वो किसी अपने काउंटर पार्ट को तो नहीं, लेकिन अपने से लोअर काउंटर पार्ट, जो अपने से लोअर जो रैंक के पॉलिटिकल फिगर होती है उसको मिलते हैं। अब ये जो इन्होंने फैसला किया है कि रशिया जो है वो NS दोवल को मिला, NS दोवल को मिल के जो डिस्कशन हुई वो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडियन लीडरशिप जो है वो अपने वो जिसे कहते हैं ना, अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है, दाएं बाएं भी चल रही है, सिर्फ इधर एक जगह पे नहीं है। वो कहते हैं कि हमें रशिया भी जाना है, हमें और जगहों पे भी जाना है, ठीक है, और हमें अपने ताल्लुकात जो हैं उनको एक्सपैंड करने की ज़रूरत। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप सभी खबरों में देख पा रहे हैं कि ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, और उसी टैरिफ को काउंटर करने के लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ, जो कि ब्रिक्स में शामिल हैं या फिर SCO के संगठन में भारत के साथ सम्मिलित हैं, उनके साथ अपने रिलेशंस को लगातार इम्प्रूव करता जा रहा है। और ना सिर्फ हम अपने रिश्तों को इम्प्रूव कर रहे हैं, बल्कि आगे के जो भविष्य में अच्छे बाज़ार भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए साबित होने वाले हैं, उन्हें भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर करने के साथ साथ रूस, जो कि हमारा ऑल वेदर एक अच्छा फ्रेंड रहा है, जब से 1971 के, चाहे युद्ध हो, चाहे भारत ने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया हो, रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। और ट्रंप इस चीज़ को बहाना बनाकर कि हम रूस से भारी मात्रा में हथियार खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, जिससे कि यूक्रेन की वॉर मशीन को फंड किया जा रहा है। यूक्रेन में जो वॉर मशीन रशिया की लगी हुई है, लेकिन ट्रंप एक बात भूल जाते हैं कि रूस जैसा मित्र राष्ट्र होना अमेरिका के बस की बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका के ही एक पूर्व राजनयिक हेनरी किसिंजर ने कहा था, टू बी अमेरिकाज एनिमी इज डेंजरस बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। यानी कि अमेरिका का दुश्मन होना ख़तरनाक है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना जानलेवा है। और अमेरिका ने ये 50% टैरिफ लगाकर यह साबित कर दिया है कि वो